हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सारे लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑल दी क्लासेस फॉर इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड, ऑल द सब्जेक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। पढ़ाई आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे वीडियोस सो दैट आप अपनी पढ़ाई को एक अलग लेवल पर ले जाएं। सारे वीडियोस जो आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं उनका लेवल एक अलग ही होता है, उनका जो इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन होता है वो आपको बहुत पसंद आता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे वीडियोस के एक्सप्लेनेशन की क्वालिटी इज टॉप नॉच और आप भी वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हमारा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है फॉर क्लासेस 6 to 12 फॉर यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड। ये 5 बोर्ड जो हिंदी मीडियम से डील करते हैं, इनसे रिलेटेड कोई भी बच्चा अगर पढ़ना चाहता है ना, तो फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़िया वाली क्वालिटी एजुकेशन पढ़ाई उस बच्चे को मिल सकती है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आपके जितने भी हिंदी मीडियम वाले दोस्त यार मिलने वाले जो है ना, तो उनको जरूर बता देना कि देखो हिंदी मीडियम का मैग्नेट ब्रेन्स का तगड़ा वाला चैनल चल रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ वहां जाके रेगुलर वीडियोस देखना है। सारे वीडियोस प्रॉपरली प्लेलिस्ट के फॉर्म में अरेंज मिलेंगे आपको। टेंशन नहीं होगी कि अब इसके बाद कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, कहां मिलेगा वीडियो, तो टेंशन नॉट। सब कुछ, सारा होमवर्क हमारे टीचर्स ने, हमारी टीम ने सब कुछ आपके लिए करके रखा है। ऑल द प्लेलिस्ट आर प्रॉपरली अरेंज। जो मैं आपको पढ़ाता हूं या कोई और भी टीचर आपको पढ़ाता है किसी भी क्लास का, स्पेशली आई एम टॉकिंग फॉर इंग्लिश मीडियम क्लास 6 से लेकर क्लास 12, तो वो सारे नोट्स अगर आपको चाहिए, ऑब्वियस सी बात है सर बच्चे पढ़ाई तो कर लेते हैं पर नोट्स की आवश्यकता उनको हमेशा रहती है। तो नोट्स डाउनलोड करने के लिए जो आपको बेस्ट नोट्स आपको मिलेंगे ना, वो हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। आपको हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन कहीं भी एक जगह चले जाना, आपको कॉर्नर में दिखेगा ग्रैब ई नोट्स का ऑप्शन, उस पर क्लिक करके क्लास सेलेक्ट करना, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना और पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना सारे नोट्स और बढ़िया तगड़े तरीके से अपनी पढ़ाई कर लेना दोस्त। ठीक है, चलो दोस्त, दिस इज जीशान सर, योर मैथ्स मेंटोर, योर मैथ्स वाले भैया व्हाट्सोएवर। बढ़िया तरीके से आपको मैथ्स पढ़ाएंगे भाई। आज इस वीडियो में क्या देखेंगे सर? इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर सेशन में हम सेट चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब शुरू करने जा रहे हैं एंड दैट इज ऑपरेशंस ऑन सेट। देखो, ऑपरेशंस ऑन सेट बेसिकली होते तो 3 टाइप के हैं, पर ज्यादातर जो चीजें हमें इस सेशन में पढ़नी है दैट इज यूनियन ऑफ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट भी मैं आपको लमसम बता दूंगा, पर डिटेल वीडियो आपको इनके बाद मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी अपन क्या करने वाले हैं, ये छोटा वीडियो रखूंगा मैं, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ ऑपरेशंस ऑन सेट के बारे में, इनके टॉपिक्स और थोड़ा थोड़ा जिस्ट, थोड़ी थोड़ी नॉलेज दे दूंगा अबाउट व्हाट इज इंटरसेक्शन, अबाउट व्हाट इज यूनियन और क्या होते हैं यूनियन, इनके मीनिंग क्या है, इनको कैसे निकाला जाता है, ये डिटेल में, इनके वेन डायग्राम्स क्या है, ये डिटेल में आपको डेडिकेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज अपन ओवर कवर करने वाले हैं ऊपर वाला पार्ट, दैट इज ऑपरेशंस ऑन सेट क्या होते हैं। पेन निकाल के बैठे हो क्या? यस सर। पेपर निकाल के बैठे हो क्या? दैट इज अ नोटबुक। हाँ सर। 3, प्रैक्टिस करोगे ना? हाँ सर। पॉज करके सर प्रैक्टिस करेंगे, आप जो भी क्वेश्चन कराएंगे। पेशेंस रखोगे? हाँ सर, पेशेंस रखेंगे and then you will get progress for sure. P for pen, P for paper, P for practice, P for patience, and then P for progress. These all 5 P will result you to become a pro in maths, right? चलो सर शुरू करते हैं। सर प्रो बन जाएंगे अपन तो मैथ्स में? हाँ 100% बन जाओगे। P पे ध्यान रखना बस। नेक्स्ट भैया, ये क्या लिखा हुआ है? इन अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्न हाउ टू परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन नंबर्स। हाँ सर, ये कौन सी बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत बेसिक सी बात है सर। हमने नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना सब सीखा हुआ है। सर ये क्यों बता रहे हो आप? बताता हूं, आगे पढ़ते तो जाओ यार, पढ़ते जाओ। Each one of these operations were performed on a pair of numbers to get another number। पहली बात तुम बहुत अच्छे से समझ जाओ, बहुत अच्छे से समझ जाना। जब भी ऑपरेशंस की बात आए बेटा, जब भी ऑपरेशंस की बात आए, हमें ऑपरेटर्स याद करने चाहिए। क्या याद करने चाहिए सर? हमें याद आना चाहिए ऑपरेटर्स क्या होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटर्स? तो बेसिकली जो अभी तक हम क्लास 8, 9 तक हमने ऑपरेटर्स की डेफिनेशन जानी थी, इट इज सर प्लस करना, सर माइनस करना, सर मल्टीप्लाई करना या फिर सर डिवाइड करना। तो भैया ये होते हैं ऑपरेटर्स और इन्हीं के सारे कैलकुलेशन को हम बोलते हैं ऑपरेशंस। नंबर्स के साथ अगर हम ऑपरेशंस करें तो बोलते हैं ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। और यही काम, यही कार्य अगर हम सेट के साथ करेंगे तो बोला जाएगा ऑपरेशंस ऑन सेट्स।
बात समझ में आ रही है? ये सर बिल्कुल आ रही है। अरे भाई अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई देख 5 में से 3 को माइनस कर दे, तेरा आंसर होगा सर 2। ये क्या किया? ये किया सर नंबर्स का सब्ट्रैक्शन। क्या सब्ट्रैक्शन को हम ऑपरेटर बोल सकते हैं? बिल्कुल। ऑपरेटर को क्या ऑपरेशंस? बिल्कुल, ऑपरेटर ही तो ऑपरेशंस करते हैं। तो सर क्या हम इसको ऑपरेशन ऑन नंबर्स बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या हम इसको ऑपरेशन ऑन नंबर्स बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। वी कैन से दैट ऑपरेशन ऑन नंबर्स। ठीक है सर। अब सर ऑपरेशंस ऑन सेट, बेटा मान के चलो हमें सेट का सब्ट्रैक्शन करना है। सपोज हमें सेट का सब्ट्रैक्शन करना है। गौर से सुनिए, एक सेट आपको दिया बेटा 1 2 3 5 7, ठीक है, एक ये सेट दिया, माइनस यहां पर मैंने कह दिया भाई 3 5 9 10। अब मैंने ये क्या कर दिया सर? अरे सर ये तो बड़ा खतरनाक लग रहा। सर आप एक सेट को दूसरे सेट से माइनस कर रहे हो। अभी माइनस पे ध्यान मत दो, अभी माइनस पे ध्यान मत दो। तुम बताओ इसको क्या कहते हैं? सर इसको कहेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को क्या डिफरेंस कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। इस हेडिंग का नाम हो जाएगा डिफरेंस ऑफ टू सेट। सब्ट्रैक्शन को क्या हम ऑपरेटर बोल सकते हैं? हां सर। क्या ऑपरेटर से ही ऑपरेशंस होते हैं? हां सर। तो क्या मैं एक सेट और दूसरा सेट, क्या मैं इसको ऑपरेशन ऑन सेट्स बोल सकता हूं? बिल्कुल सर। तो ये क्या हो जाएगा दोस्त? इसको हम बोलेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है सर, क्लियर है? बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो इतना आपको जिस्ट मिल गया होगा। अभी इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ये अपन समझेंगे, डोंट वरी, आगे चल के देखेंगे। ठीक है सर। For example, we perform the operation of addition on the pair of number 5 and 13 and we get number 18, है ना? We get number 18. Again performing the operation of multiplication on the pair of numbers 5 and 13. We get 5 and 13, 13 5 the 65. समझ गए ना? हाँ सर। ऐसे ही बच्चा ऐसे ही आगे की चीजें जब हम पढ़ेंगे तो हम क्या जानेंगे सर? ध्यान दीजिएगा। Then we can read, similarly there are some special operations which when performed on two set give rise to another set. मतलब जरूर मेरी बात सुनना बहुत गौर से। ये नंबर्स के ऑपरेशन सीखे अभी अपन ने। क्या सीखे सर? ये हमने नंबर्स के ऑपरेशन सीखे। ठीक है, दीज आर ऑपरेशंस, यानी नंबर के ऊपर जो ऑपरेशंस हम कर सकते हैं वो सीखे हमने। नंबर्स का एडिशन हो सकता है, नंबर्स का सब्ट्रैक्शन हो सकता है, नंबर का मल्टीप्लिकेशन, नंबर का डिवाइड हो सकता है। ऐसे ही कुछ स्पेशल ऑपरेशंस हमें सेट पे भी करने पड़ेंगे, सेट पे भी सीखने पड़ेंगे। सर क्या हम सेट का एडिशन सीखेंगे? नहीं, एडिशन नहीं, सेट का एडिशन नहीं करना है हमें। सेट का सब्ट्रैक्शन, हाँ ये सीखेंगे हम। सर सेट का मल्टीप्लिकेशन, हाँ ये भी सीखेंगे, लेकिन ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट है ना, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में सिखाया जाएगा, रिलेशंस एंड फंक्शन में, वहां सीखेंगे। मतलब अभी जो हमको सीखना है, अगर देखा जाए सर इनको ही ऑपरेटर्स बोलते हैं क्या? हाँ ऑपरेटर्स इनको बोलते हैं। ऑपरेटर से होने वाले काम को ऑपरेशंस बोलते सर, पर ऑपरेशंस स्पेशली प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा भी होते हैं दोस्त, इनके अलावा भी कई ऑपरेशंस होते हैं। तो नंबर्स जो है वो ये वाले ऑपरेशंस करते हैं, ये वाली चीजें खेलते हैं। जो सेट है ना वो कुछ स्पेशल टाइप की चीजें खेलता है। सर इनमें से बताओ सेट क्या क्या खेल सकता है, इनमें से कौन सा ऑपरेशन सेट कर सकता है? इनमें से हम सीखेंगे डिफरेंस, यानी डिफरेंस ऑफ टू सेट, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सेट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सेट बेसिकली हम इस चैप्टर में नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे, जिसमें हम दो सेट को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, विच विल बी कॉल्ड एज कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो आगे रिलेशंस एंड फंक्शन में सिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी हमें जो सीखना है सर, जो हमें सीखना है, जो रिलेशंस ऑफ टू सेट सीखना है या ऑपरेशंस ऑफ टू सेट सीखना है, वो बेसिकली क्या होगा? तो भैया नाउ वी विल डिफाइन सर्टेन ऑपरेशंस। मतलब सेट किन किन ऑपरेशन, देखो नंबर्स किन किन ऑपरेशंस को कंपाइल करते हैं। नंबर्स के जो ऑपरेशंस होते हैं वो आपको प्लस भी अलाउ कर देंगे कि भैया नंबर जो ऑपरेशंस कर सकते हैं वो प्लस भी हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, डिवाइड भी हो जाएगा। लेकिन जो सेट्स के ऑपरेशंस होते हैं, जरूरी नहीं है कि सेट्स भी सारे ऑपरेशंस को वेरीफाई करे या अंडरगो करे। नहीं सर, सेट्स के जो ऑपरेशंस होंगे सर वो क्या होंगे? हमें यूनियन सीखना है। यूनियन क्या होता है बताऊंगा। सर हमें इंटरसेक्शन सीखना है। इंटरसेक्शन क्या होता है सेट का, ये बताऊंगा।
ठीक है दोस्त, हमें डिफरेंस ऑफ टू सेट सीखना है। ये तो मतलब बहुत कम यूज होता है डिफरेंस, तो इसको मैं ऐसे ही बता दूंगा, इसके लिए तो मैं कोई स्लाइड भी बना के नहीं लाया हूं, बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसके अलावा हमें प्रोडक्ट भी सीखना है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे प्रोडक्ट इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। इसको स्पेशली अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, ये अपन चैप्टर नंबर 2 में सीखेंगे। चैप्टर 2 की जान है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट चैप्टर 2 की जान है। सेट अच्छे से पढ़ लो, चैप्टर 2 में आपको सेट का बहुत इंपॉर्टेंस, यूज बहुत ज्यादा मिलने वाला है इन चैप्टर 2। डन है सर? बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, ध्यान से पढ़ना बेटा। ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है। Henceforth we will refer all the set as subset of the some universal set। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई यूनिवर्सल सेट है, अगर कोई यूनिवर्सल सेट है U, है ना, कुछ भी लिखा हुआ है इसमें, और कोई A सेट है, B सेट है, C होगा, कुछ भी होगा, हो सकता है C भी हो। ये क्या है सर? ये क्या है? व्हाट आर दीज सर? इन तीनों सेट्स को हम अगर ध्यान से देखें तो भाई यूनिवर्सल सेट भी तो साथ में लिखा, तो इसका मतलब ये तीनों इसके सबसेट होंगे। यूनिवर्सल सेट का कंडीशन ही यही है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर ए के भी सारे एलिमेंट्स हो, बी के भी और सी के भी। अगर ए के सारे एलिमेंट्स इसमें हैं तो ए इज अ सबसेट ऑफ यू, बी के भी सारे एलिमेंट्स इसमें हैं तो बी इज अ सबसेट ऑफ यू, सी के भी सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं तो सी इज अ सबसेट ऑफ यू। तो हम क्या करेंगे, हम यूनिवर्सल सेट को एक सुपर सेट मान के चलेंगे और हर बाकी के अदर सेट को यूनिवर्सल सेट का सबसेट मान के चलेंगे। ठीक है, डन है सर। आगे चलते हैं, यूनियन ऑफ सेट पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट पढ़ना है सर। ठीक है, यूनियन बेटा, यूनियन का मतलब होता है दोस्ती। यूनियन का क्या मतलब होता है सर? यूनियन का मतलब होता है, मैं क्लियरली बता देता हूं बेटा आपको, यूनियन का मतलब होता है दोस्ती, फ्रेंडशिप। फ्रेंड की शिप नहीं भैया, फ्रेंडशिप, है ना? ठीक है सर, फ्रेंडशिप। ओके सर, एक बात बताओ, यूनियन देखो क्या होता है ना, जब लोग अपने स्कूल्स कॉलेजेस से पास आउट होके चले जाते हैं, अपनी जिंदगी में काम में बिजी हो जाते हैं, तो 10 साल बाद 15 साल बाद रीयूनियन होता है। रीयूनियन बोले तो सब लोग पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं, वो डिसाइड करते हैं यार चलो यार एक काम करते हैं, अपन गोवा में पार्टी करते हैं, गोवा में मिलते हैं। 10 साल बाद सभी लोग मिल रहे हैं गोवा में, रीयूनियन हो रहा। रीयूनियन, रीयूनियन, सब लोग एक ही जगह आ गए। समझ रहे हो मीनिंग? यूनियन का भी यही मतलब होता है भैया, फ्रेंड्स है, फ्रेंडशिप हुई, फ्रेंडशिप हुई तो भैया उनके बॉन्डिंग बढ़ी, बॉन्डिंग बढ़ी तो उन्होंने क्या करा कि अपने घर वालों को मिलवाना शुरू करा। भाई सिंपल सी बात है, दो है भैया, एक लड़का है जिसका नाम है ए, एक लड़की है जिसका नाम है बी। ठीक है, क्लियर सर? ए के फैमिली में भैया कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है और 4 भी है, चलो 4 मेंबर है। बी की फैमिली में जो लड़की है भैया, इसकी फैमिली में 5 है, 6 है और 7 है ना? डन सर, है ना? 3 मेंबर है इसकी फैमिली में। ठीक है सर, अब ए और बी ने कर ली फ्रेंडशिप, ए और बी ने कर ली फ्रेंडशिप। समझ रहे हो ना? लाल कलर का निशान लगा रहा हूं मैं, समझ जाऊं, है ना? ए और बी ने फ्रेंडशिप कर ली भैया, थोड़े दिन साथ रहे और इनकी फ्रेंडशिप बहुत गहरी हो गई। और जब इनकी फ्रेंडशिप बहुत गहरी हो गई तो तुम जानते हो फैमिलीज का मिलना तो तय है। जब फ्रेंडशिप बहुत गहरी हो गई सर, तो हम समझ गए कि अब इनकी फैमिली ये और इनकी फैमिली ये मिलेंगी, और जब ये एक साथ एक ही घर में मिलेंगी तो ये अलग घर यानी अलग सेट, ये अलग घर यानी अलग सेट। क्या कर रहा है दोस्त? इन सबको एक ही घर में लेकर आओ, तभी तो बातचीत आगे बढ़ेगी, है ना? तो इनकी बातचीत आगे बढ़ाने के लिए, इनकी फ्रेंडशिप को थोड़ा और नया नाम देने के लिए इनके घर वाले मिले, और जब इनके घर वाले सभी लोग एक साथ मिलेंगे तो इनके मिलने को कहा जाएगा ए यूनियन बी। क्या कहा जाएगा? ए यूनियन बी। और यूनियन को एक बड़ा सा यू बना के अपन डिनोट करते हैं, एक बड़ा सा यू बनेगा ऐसा, मतलब इतना बड़ा भी नहीं जितना मैंने बना दिया कि ज्यादा ही बड़ा हो गया, नॉर्मली लिख सकते हो आप ऐसा, ए यूनियन बी। अच्छा, होता क्या है? अभी तो बता दिया, यूनियन में घर वाले मिल जाएंगे, एक ही घर में बैठ जाएंगे। घर क्या है सर? अरे भाई, घर का मतलब सेट। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है ए के अंदर जितने घर वाले हैं वो, यानी 1 2 3 4, बी के लड़की के घर वाले जितने भी लोग मेंबर हैं 5 6 7,
5 6 7 सभी लोग बातचीत करने के लिए, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए एक ही घर में मिलते हैं या एक ही होटल में या एक ही जगह सब गैदर होके बैठ जाएंगे। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ए यूनियन बी। बात समझ में आ गई? तुम लोग को लड़का लड़की का एग्जाम्पल ही देना पड़ता है यार, क्या ही कहूं। समझ में आ गई ना? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गई। क्लियर है? अब जरा पढ़ते हैं थ्योरीज की। लेट ए एंड बी एनी टू सेट, दो सेट है, ठीक है भैया। ए हो गया ये और बी हो गया ये, ठीक है। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट। यूनियन ऑफ ए एंड बी, ए सेट अलग है, बी सेट अलग है। ए एंड बी का यूनियन एक कॉमन सेट आएगा, ठीक है सर, विच कंटेन्स या कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, ठीक है सर। अब एक बात ध्यान रखना, द कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन वंस ओनली। आपको पता है कि पूरे सेट में कॉमन एलिमेंट एक ही बार आएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि यहां भी 8 है यहां भी 8 है तो दो बार 8 लिख देंगे, 8 तो एक ही बार लिखेंगे। अब मान के चलो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, सर ए की फैमिली और बी की फैमिली में, अब कहते ना कि एक कोई ऐसा दोस्त होते हैं, कई लोगों के ऐसे दोस्त होते हैं जो फैमिली मेंबर से भी ज्यादा, मतलब ऐसा होता कि फैमिली मेंबर बन जाते वो, ऑल्दो सगे फैमिली मेंबर्स नहीं होते, पर होता क्या है कि यहां पर इस फैमिली ए में, गौर से सुनिएगा, इस फैमिली ए में एक भैया हैं और उन भैया का नाम है 9, ठीक है। वो इस फैमिली का ना होके भी मेंबर, ना होके भी मेंबर बन गए, इतने खास हैं, डेली आते हैं फैमिली ए के पास, एक ही फैमिली में आते हैं, मिल गए, खाना पीना, बहुत एंजॉयमेंट होता। अच्छा, ये जो भैया हैं वो बी की फैमिली में भी खूब आते जाते हैं, ये बी की फैमिली के भी मेंबर बन गए। मतलब कुछ लोग होते हैं जो बहुत मिलनसार होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं नेचर के, इतने अच्छे होते हैं कि उनको अपन क्या करते हैं, अपनी फैमिली का हिस्सा मानने लगते हैं। तो जो 9 वाले भैया हैं वो यहां भी मौजूद हैं, है ना, वो इसकी बी वाली लड़की के भी फैमिली में, और इन्हीं ने भैया इन दोनों की दोस्ती करा दी, ठीक है। यही मान के चलो कि इन्हीं दोनों ने इन दोनों की दोस्ती करा दी। तो जब दोस्ती हुई तो यूनियन हुआ तो दोनों फैमिलीज मिल बांट के बैठ गई। अब सर एक बात बताओ, अब क्या बनेगा? सिंपल है, 1 2 3 4 9 भैया, फैमिली ऑफ ए 1 2 3 4 9, ठीक है सर। उसके बाद बी की फैमिली 5 6 7 9, 5 6 7 9 दोबारा नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी अपन लिख चुके हैं, बस ये है भाई। जब पार्टी होगी या दोनों एक साथ बैठेंगी फैमिलीज, तो 9 इधर और इधर दोनों से एक ही शख्स तो दिखेगा, एक ही इंसान तो दिखेगा, दो बार 9 थोड़ी ना बैठ जाएगा। ओ 9 तू मेरी तरफ भी बैठ, तू मेरी तरफ भी बैठ, वो तो कॉमन चेयर पे बैठेगा कि भैया रिश्ता आगे बढ़ाओ, क्या बात है, मिठाई विठाई बांटो, है ना। तो ये हिसाब किताब है कि भैया जो कॉमन होगा ना, 9 और 9 जैसे कॉमन है दोनों में, तो उसको एक ही बार लिखा जाएगा, रिपीट नहीं किया जाएगा। बात क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। आई होप कि आपको ये यूनियन ऑफ सेट बड़ी अच्छे तरीके से क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं। हाँ भाई, द सिंबल यू इज यूज्ड टू डिनोट द यूनियन। देखो, एक यू होता है यूनिवर्सल सेट, वो नॉर्मल लिखा जाता, ठीक है, उसको अपन नॉर्मली लिखते यू। और यूनियन का जो यू होता है ना, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, ध्यान रखना। यूनिवर्सल का यू ऐसा होगा तो यूनियन का यू थोड़ा बड़ा होगा, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। और कई बारी तो अब पता, जब अपन यूनियन ऑफ सेट पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ते हैं, ऑपरेशंस ऑफ सेट अपन जब पढ़ना शुरू कर दिया, तो अब यूनिवर्सल की इतनी बात नहीं होगी। यूनिवर्सल की होगी बात, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होगी। यूनिवर्सल की बात अब तब होगी जब हम इसी चीज को, यूनियन ऑफ सेट को, इस तरह से नहीं, वेन डायग्राम की तरह से सॉल्व करेंगे, तब यूनियन की बात होगी। फिलहाल यूनियन के अलावा यूनिवर्सल की बात नहीं होगी। तो दो यू से कंफ्यूज मत होना कि सर यूनिवर्सल को भी यू से डिनोट कर रहे हो, यूनियन ऑफ द सेट को भी यू से डिनोट कर रहे हो। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपने ध्यान से मेरा वो वाला लेक्चर पढ़ा है यूनिवर्सल सेट वाला, तो उसमें क्लियरली लिखा था यूनिवर्सल सेट को डिनोट करने के लिए कोई लेटर फिक्स नहीं है। अपन यू लिखते जरूर है, उसकी जगह अपन वी भी लिख सकते हैं। वी लिख दोगे तो उसका भी मतलब यूनियन हो, उसका भी मतलब यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। याद करो, उसमें लिखा था वी और एक ये वाला सिंबल बना था, ये भी यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। नहीं देखा है तो देख लेना बेटा, नुकसान में रहोगे नहीं तो। ठीक है सर, डन है, बिल्कुल डन है। आगे बढ़ते हैं। सिंबॉलिकली वी राइट ए यू बी, और इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी, एंड यूजली रीड इट एज ए यूनियन बी।
ठीक है, ए यूनियन बी इसको रीड किया जाता है, तो सर ये हो गया हमारा यूनियन वाला पार्ट कंप्लीट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर, इट इज क्लियर मोर देन, इट इज क्लियर मोर देन इनफ। नहीं, मोर देन इनफ नहीं सर। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए सर आगे चलते हैं, मूविंग ऑन। और अब हो गया अपना ए यूनियन बी कंप्लीट, है ना, ए यूनियन बी कंप्लीट। और एक आध एग्जाम्पल देखें। यस सर, चलो भैया एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ठीक है सर, चलो। एक सेट है सर पी, और इसके फैमिली मेंबर्स हैं इस बार एम एन क्यू। ठीक है, डन सर। एक और सेट है और उसका नाम है के। ठीक है, ओके, ठीक है। और इसके जो मेंबर्स हैं ये है ए बी एम एन। इसके जो मेंबर्स हैं वो ये हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं ये हैं। अब मैंने बोला कि भैया इन दोनों की दोस्ती करो, पी और के की दोस्ती करा दो। पी के यूनियन, दोस्ती मतलब यूनियन, सर दोस्ती करा दी, तो पी यूनियन के निकालो बेटा। क्या करेंगे? कुछ नहीं सर, इनके सारे और इनके सारे एलिमेंट्स एक ही घर में बिठा देने हैं बस। एम एन क्यू कॉमा सर ए बी एम एन, ए बी एम एन दोबारा नहीं लिखना क्योंकि ऑलरेडी अपन लिख चुके हैं, है ना, रिपीट नहीं करना है अपन को। और ब्रैकेट क्लोज। क्या एम एन क्यू यहां है? हाँ सर एम एन क्यू है। ए बी एम एन है, ए बी एम एन है, बिल्कुल सही। तो सर ये क्या हो गया? ये हो गया पी यूनियन के। खत्म। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। हमने एक तरह का ऑपरेशन ऑन सेट पढ़ लिया, दैट इज द फर्स्ट वन, यूनियन ऑफ सेट। अभी हमको पढ़ना है बेटा नेक्स्ट तरह का सेट पर ऑपरेशन, सेट पर ऑपरेशन, ऑपरेशंस ऑन सेट। सेकंड इज इंटरसेक्शन। चलो सर पढ़ते हैं दो लोगों का, या अच्छा एक बात ध्यान देना, यूनियन ऑफ सेट जरूरी नहीं है दो सेट्स का ही निकले, अपन 3 सेट 4 सेट कई सेट्स का यूनियन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक अपन देख लेते हैं एग्जाम्पल, 3 सेट का यूनियन कैसे निकालते हैं। तो सर एक सेट ले लिया अपन ने ए, एक सेट ले लिया सर अपन ने बी, और एक सेट ले लिया सर अपन ने सी। तो इनका यूनियन कैसे निकालते हैं? इजी हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी। ठीक है सर, डन। इसमें क्या है सर? बी सी डी ई एफ, डन सर। इसका क्या है सर? इसमें लिखेंगे ए डी ई जी, ये है सर। ठीक है, 3 सेट आपको दे दिए। अब आपसे कहा गया ए यूनियन बी यूनियन सी निकालो बेटा। इसको कैसे लिखेंगे? अरे आराम से सर, ए यूनियन, यूनियन का सिंबल, अरे यार ज्यादा बड़ा यू बन गया, यूनियन बी यूनियन सी। यूनियन का सिंबल यू होता है, अभी पढ़ा अपन ने। ठीक है सर, कैसे करेंगे सर इसको? इजी है यार, वही एक ही घर में बिठा दो सारे मेंबर्स को, तीनों के मेंबर्स को, सारे मेंबर्स को एक ही घर में बिठाओ। ए बी सी यहां आ गए सर। ठीक है, ए के मेंबर्स आ गए, बी सी डी ई एफ, तो सर बी के सारे मेंबर्स बिठाएंगे। बी के मेंबर्स है बी सी डी ई एफ, तो सर बी सी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है इस घर में। ठीक है, तो डी ई एफ और लिख दो, डी ई एफ। ठीक है सर, अब सी के भी सारे मेंबर्स इसमें बिठा दो। सी का मेंबर ए डी ई जी है, सर ए ऑलरेडी है, ई ऑलरेडी है, डी ऑलरेडी है, तो सर ए ऑलरेडी लिखा हुआ है, डी ऑलरेडी है, ई ऑलरेडी है, तो जी बचा, तो जी को और बिठा दो। तो सर जी को भी बिठा दिया, और ये कंप्लीट हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। तो टेंशन नहीं लेना, बहुत छोटी सी चीज है। इसको हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल इन नेक्स्ट वीडियोस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस आएंगी, डेडिकेटेड वीडियोस, जिसमें मैं आपको बहुत डिटेल में यूनियन ऑफ सेट पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब अपन समझते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स पर सेकंड हेडिंग आ गई, सेकंड टॉपिक आ गया, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन, बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना। पिछले एग्जाम्पल में याद करो, अपन ने यूनियन ऑफ सेट में दो फैमिलीज में एक म्यूचुअल फ्रेंड की बात करी थी, याद है? दो फैमिलीज में एक म्यूचुअल दोस्त था जो फैमिली मेंबर ना होके भी फैमिली मेंबर बन गया था, है ना। सपोज मेरी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, लेकिन मेरे पड़ोसी इतने अच्छे हैं कि मेरे घर में वो डेली आते हैं, हम उनके घर जाते हैं, वो अब हमारी फैमिली के मेंबर हो गए, हम अब उनकी फैमिली के मेंबर हो गए। मतलब मेरी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, पर वो भी अब मेरी फैमिली के हिस्से हो गए, तो टोटल 5 मेंबर हो गए, है ना। अब वो ही
एक और फैमिली में जाते हैं भैया, उनका आना जाना एक और फैमिली में है और उस फैमिली ने भी उनको अपना फैमिली मेंबर मान लिया है। तो ऐसे बंदे को गौर से सुनना, जैसे भाई आप लोगों ने एक नाम सुना म्यूचुअल फ्रेंड। फेसबुक तो सभी लोग चलाते होंगे भैया, मुझे पूरा भरोसा है। क्या होता है म्यूचुअल फ्रेंड का मतलब? सर म्यूचुअल फ्रेंड का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज दिस इज दी, ये मेरी आईडी है, ZA बोले तो मेरी आईडी है जीशान अली, ठीक है, ओके सर। ये मान के चलो मेरा एक दोस्त है अनुराग निरंजन और ये उसकी आईडी है, आईडी अकाउंट फेसबुक आईडी, ठीक है। अब होता क्या है, कई बार अनुराग ने मुझे यहां पर रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए कि यार चलो जीशान इज ऑन फेसबुक, अपन कनेक्ट करते हैं, बहुत दिनों से मिले नहीं है। तो उसने मुझे जैसे ही मेरा अकाउंट खोला तो उसने देखा नीचे लिखकर आ रहा है 14 म्यूचुअल फ्रेंड्स। ये क्या मतलब है सर? 14 म्यूचुअल फ्रेंड्स, तो मतलब 14 लोग ऐसे हैं जो जीशान के और अनुराग के दोनों के फ्रेंड लिस्ट में शामिल हैं। मतलब अगर मैं 14 की कंडीशन ना लेके अगर मैं कर दूं कि सर हम दोनों के जो म्यूचुअल फ्रेंड है वो 3 म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, 3 म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। म्यूचुअल फ्रेंड्स का मतलब है ऐसे फ्रेंड्स मेरे और ऐसे फ्रेंड्स अनुराग के जो कॉमन हो। मतलब अगर मैं तुमसे कहूं कि बच्चा मेरी फ्रेंड लिस्ट में है A B C D E F G H, ठीक है, ये मेरी फ्रेंड लिस्ट में है भैया। कितने लोग हैं? 4 और 4 8 लोग हैं मेरी फ्रेंड लिस्ट में। अनुराग की फ्रेंड लिस्ट को मैंने देखा तो इसकी फ्रेंड लिस्ट में है P Q R S T U, ठीक है, C D, ये अनुराग की फ्रेंड लिस्ट में। तो मैंने क्या देखा कि यार अनुराग की फ्रेंड लिस्ट में P है, मेरी फ्रेंड लिस्ट में P नहीं है, मैं जानते ही नहीं हूं कौन है P। Q है, मेरे पास Q है ही नहीं है मेरी फ्रेंड लिस्ट में, मैं जानता ही नहीं हूं कौन है Q। लेकिन मैंने ये देखा कि यार यहां C से चिंटू मेरा भी फ्रेंड है, चिंटू इसका भी फ्रेंड है, तो ये होता है कॉमन या म्यूचुअल फ्रेंड, है ना। मैंने कहा कि यार D फॉर दिनेश मेरा भी फ्रेंड है, D फॉर दिनेश इसका भी फ्रेंड है, ये होता है म्यूचुअल फ्रेंड, इसको बोला जाता है कॉमन फ्रेंड। और अगर आपको 2 सेट में जो भी कॉमन फ्रेंड दिखे उसका एक अलग सेट बना देना बेटा, उसका एक अलग सेट बना देना C, D, और इसी को बोला जाता है जीशान और अनुराग का इंटरसेक्शन, Z इंटरसेक्शन A। बात समझ में आई? इसी को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, Z हो गया मेरा सेट और A हो गया अनुराग का सेट। और सर इंटरसेक्शन को कैसे शो करते हैं? सर इंटरसेक्शन को शो करने के लिए, जैसे यूनियन को शो करने के लिए U बनाया जाता है, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए उल्टा U बना दो। उल्टा U ये होता है सर, दिस इज कॉल्ड एज उल्टा U या दिस इज कॉल्ड एज इंटरसेक्शन। बात क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। तो इंटरसेक्शन का सीधा सीधा मतलब होता है सर, 2 सेट का अगर आप इंटरसेक्शन निकालना चाह रहे हो तो दोनों सेट में जो कॉमन लोग हैं ना, बस उनका एक अलग नया सेट बना दो, दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है दोस्त? अब तुम बिल्कुल क्लियरली समझ गए होगे क्या। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट का मतलब है 2 लोगों के कॉमन फ्रेंड। क्या है सर? कॉमन फ्रेंड, खत्म। कॉमन फ्रेंड खत्म, सारे एलिमेंट्स को दोस्त मान लो, उनमें से जो 2 सेट में कॉमन फ्रेंड्स निकले उनका सेट बना दो। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। पढ़ते हैं सर अब अपन। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट A एंड सेट B इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ A एंड B। सर 2 सेट हैं A और B मान लेते हैं अपन, लेट अस से ये सेट है अपना A, ये सेट है अपना B, ठीक है सर। ये सेट है A और ये सेट है अपना B। तो A और B सेट के अगर आपको इंटरसेक्शन निकालना है तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं सर, कुछ खास नहीं, बस वी हैव टू राइट कॉमन। C यहां भी है, C यहां भी है। इन A और B दोनों में कॉमन कौन है? C है। सर दोनों में कॉमन और भी कोई है? हाँ सर, D यहां है, D यहां है, तो CD यहां, CD यहां, उसका अलग से सेट बना दो। दिस इज कॉल्ड एज इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट। इज इट क्लियर? आई गेस इतना क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। कॉमेंट्स में फीडबैक जरूर देना, कैसा लग रहा है पढ़ाना, समझ में आ रहा है कि नहीं। द सिंबल दिस, अब आप देख सकते हो बेटा ये सिंबल क्या है, ये उल्टा U है ना।
इज यूज्ड टू डिनोट द इंटरसेक्शन, ये दो सेट का इंटरसेक्शन डिनोट करने के काम आता है, ठीक है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए एंड बी बोथ, जो दोनों को बिलोंग करते हो, मतलब C बिलोंग्स टू ए, अगर एक एलिमेंट C है वो बिलोंग कर रहा है A को, और C बिलोंग्स टू B, और C जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट B को, तो C क्या हो जाएगा? C हो जाएगा इंटरसेक्शन का हिस्सा। D क्या कर रहा है? D एक एलिमेंट है जो A में है तो A को बिलोंग करेगा, D एक एलिमेंट है जो बिलोंग करेगा सेट B में, तो D क्या हो जाएगा? कॉमन, यानी कि A इंटरसेक्शन B वाले सेट का हिस्सा। इसके अलावा इन दोनों में कोई एक ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो इसमें और इसमें दोनों में बिलोंग कर रहा हो या दोनों में हो। तो C और D इज द आंसर। बात क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। सिंबॉलिकली वी राइट A इंटरसेक्शन B एज, गौर से सुनिएगा, ठीक है सर। सेट बिल्डर फॉर्म में देख लेते हैं। A इंटरसेक्शन, गौर से सुनिएगा, A इंटरसेक्शन B कैसे लिखेंगे सर? जब हम सेट लिखते हैं तो हमें एक्स इज सच दैट, है ना, सेट बिल्डर में सबसे पहले ऐसे स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। एक्स इज सच दैट का मतलब है इस पूरे सेट में एक्स आएगा, एक्स नहीं आएगा। एक्स हमने बोल दिया हर उस चीज को जो इसमें आने वाला है। नंबर 1 2 3 4 5 आ रहा है तो वो भी एक्स होंगे। अगर कोई पी क्यू आर एस टी आ रहा है तो उसको एक्स पुकार दिया, बस एक्स इस सेट का हिस्सा है, ठीक है सर। पुकार दिया, हमने नाम दे दिया सेट को, ठीक है, सेट के एलिमेंट्स को एक्स पुकार दिया, ठीक है। एक्स इज सच दैट, ठीक है। एक्स क्या है? एक्स बिलोंग टू ए एंड बी बोथ, बिलोंग टू ए एंड बी बोथ, एक्स बिलोंग टू बी, बस खत्म। कि जो x है वो a और b दोनों को बिलोंग करना चाहिए। समझ गए? यस सर। समझ गए? यस सर। अच्छा, अगर यहां एंड की जगह मैंने और लगा दिया, अगर मैंने यहां एंड की जगह और लगा दिया कि x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b, मतलब या तो x a का होना चाहिए या फिर x b का होना चाहिए। अगर मैंने और लगा दिया तो पता ये यूनियन का बन गया। और का मतलब हो गया या तो x ऐसा कुछ हो जो a में आ रहा हो या फिर x ऐसा कुछ हो जो b में आ रहा हो। मैंने दोनों अलाउ कर दिए कि यार एक काम करो, तुम तो x ऐसे एलिमेंट्स लिख दो जो a में आ रहे हो। तुमने कहा सर b में चल जाएंगे, मैंने कहा चलो यार और लिख लो, b में भी आ जाए, चलो b में भी जो आ रहा है उसको भी लिख दो। अगर और लिख गया तो यूनियन है, और अगर एंड लिख गया तो इंटरसेक्शन है। एंड का मतलब होता x a और b दोनों में आना चाहिए। और का मतलब होता है x a में आए तो भी चल जाएगा, x b में आए तो भी चल जाएगा, दोनों में से कोई भी आ जाए चल जाएगा, उसको यूनियन बोलते हैं। तभी हम a और b में, a यूनियन b में दोनों के टर्म्स को रख लेते हैं, दोनों के टर्म्स को सेट कर लेते हैं। बात क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, डन सर। आई होप आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही होंगी चीजें, ठीक है। मूविंग ऑन, देखते हैं सर आगे क्या है। अभी इंटरसेक्शन दो सेट का निकाल लिया अपन ने, सी और डी आया। अब अपन देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ मोर देन टू सेट, ठीक है। इसको क्लीन कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं सर। अब बात कर लेते हैं इंटरसेक्शन ऑफ मोर देन टू सेट, ठीक है, वो भी हम निकालना सीख जाएंगे सर। बच्चा एक सेट दे दिया तुम्हें ए, एक सेट दे दिया बेटा तुम्हें बी, एक सेट दे दिया बेटा तुम्हें सी, ठीक है। तो ए मान के चल बेटा अपना है पी क्यू आर एस, ठीक है सर। बी सेट जो है बेटा अपना लेट अस से ए बी सी पी आर, ठीक है सर। बेटा सी सेट अपन मान के चलते हैं एस टी यू वी पी, ठीक है, ये मान लिया अपन ने, ठीक है, डन सर। अब मैंने तुमसे कहा बेटा ए बी और सी का इंटरसेक्शन निकालो दोस्त, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब तीन का इंटरसेक्शन निकालो। अरे वही कंडीशन है, कुछ नई बात नहीं है सर, मतलब हमें बस मात्र एक चीज देखनी है सर, तीनों में कॉमन आना चाहिए। अब ऐसा एलिमेंट्स लिखो सेट में सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे सर जो ए बी सी तीनों सेट में अवेलेबल हो, तीनों सेट में। सर पी इसमें है क्या? हाँ सर पी, देखो पी यहां है सर, पी इसमें भी है
और P इसमें भी है, क्या बात है। तो P तीनों में है, P बिलोंग्स टू A, P बिलोंग्स टू B, P बिलोंग्स टू C, तीनों में आ गया तो P तो आएगा। P लिख दो, ठीक है सर, कॉमा लगा दो, लगा दिया सर। Q यहां है, हाँ Q यहां है क्या, नहीं है। जैसे ही हमने Q को देखा कि B में नहीं है, छोड़ दो, Q से उम्मीद टूट गई। R यहां है, हाँ सर R यहां है, देखो R यहां है, R यहां है, R पर C में नहीं है, R से भी उम्मीद टूट गई। S सर S यहां है, नहीं है, S से भी उम्मीद टूट गई। जैसे ही S से उम्मीद टूटी, बस एक को चेक कर लो, बाकी खत्म हो गई। अब किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है, अब किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है। मतलब हमारा जो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C आया बेटा, वो आया P, वो सिर्फ एक एलिमेंट आया एंड दैट इज P। ये आंसर आ गया, सिंगलटन सेट आया। बात क्लियर है? ये सर बात क्लियर है। अभी जैसे ही हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट खत्म हो गया, आई होप कि ये आखिरी स्लाइड होगी, ये आखिरी स्लाइड थी, लेकिन बेटा मुझे आपको एक चीज और समझानी है, ठीक है। हमने क्या समझ लिया बेटा, हमने समझ लिया है, ध्यान से सुनना, हमने सबसे पहले ऑपरेशन ऑन सेट पे सबसे पहले हमने यूनियन समझा सर। क्या समझा? यूनियन ऑफ सेट्स, है ना। इसको क्या बोलते हैं? शादी करा दो भैया, रिश्ता करा दो, है ना। सेकंड हमने समझा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, है ना, कॉमन रिश्तेदार, कॉमन फ्रेंड्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। बेटा एक और चीज है जिसको कहा जाता है, तीसरी चीज मैं लिख दे रहा हूं, जिसको कहा जाता है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट जल्दी से लिखेंगे सर, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, या सेट्स लिख लो, बस टू ही सेट्स का डिफरेंस होता है। यहां तो 3 का यूनियन निकालो, 4 का यूनियन निकालो, यहां 3 4 का इंटरसेक्शन निकालो, पर डिफरेंस 2 का ही होता है ना। डिफरेंस का मतलब होता है दो चीजों में फर्क, है ना। डिफरेंस का मतलब ही होता है सर फर्क। चलो अब ये और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंस ऑफ सेट, सो दैट आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाए कि डिफरेंस होता है क्या है, ताकि मैं जब आपको इसका वीडियो दूं तो आपको अंदाजा रहे कि हाँ सर इस बारे में इस चीज को पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको एक और वीडियो दूंगा, नेक्स्ट वीडियो आपको यूनियन ऑफ सेट का आएगा, फिर आपको इंटरसेक्शन ऑफ सेट का आएगा, फिर डिफरेंस ऑफ सेट का आएगा, ठीक है। डिटेल में देखेंगे, 40 50 मिनट का वीडियो होगा, सो दैट आपको हर एक टॉपिक का डिटेल एनालिसिस, डिटेल स्टडी मिल पाए। तो सर ये डिफरेंस ऑफ सेट की बात कर रहे थे आप, ठीक है भैया। तीसरी चीज की बात हो रही है, डिफरेंस ऑफ सेट। बात समझना बेटा, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू सेट बहुत इजी है, बहुत इजी है। बस एक चीज इसमें खास है, इसीलिए मैं तुमको ये बता रहा हूं, नहीं तो मैं छुड़वा देता। वैसे मुझे कोई मतलब नहीं है। बहुत देखो, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो या ना हो, हमें पढ़ना चाहिए, है ना, हमें छोड़ना नहीं चाहिए। शादी में जाते हैं, भले ही कोई सब्जी पसंद हो या ना हो, टेस्ट जरूर करते हैं। क्यों? फ्री की मिल रही है, खा लो। ये नहीं करना है, मैथ्स में नहीं करना है कि यार ये कम आता है तो इसको छोड़ दो, या यूज कम होता है तो छोड़ दो। नहीं, पढ़ना है। इधर नहीं करोगे बेटा, वही सब्जी वाली बात है ना। हर एक डिश चेक करते हैं शादी में, ओह वो भी है, वो भी है, चलो यार, अरे यार पसंद नहीं है लेकिन फिर भी खा लेते हैं, है ना। तो ये एटीट्यूड इधर भी लिख लो, पसंद नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो फिर भी सीख लेते हैं। चलिए सर, चलो भाई शुरू करते हैं। हाँ जी सर, बात नंबर 1, हमेशा याद रखना, जब आप दो सेट का डिफरेंस निकाल रहे हो, जैसे A माइनस बी, आपको दो सेट दिए गए हैं A और B, और उसका डिफरेंस आपसे पूछा जाए, ऑलवेज रिमेंबर, जब आप दो सेट का डिफरेंस निकालोगे, चलो दो सेट ले लेते हैं, ठीक है। एक सेट ले लेते हैं A, M N P Q R, ठीक है। एक सेट ले लेते हैं B, A B C M N, ठीक है, ये ले लिया, ठीक है। ध्यान देना जरा, बहुत गौर से सुनना। सबसे पहले तुमको एक चीज याद रखनी है, पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला स्टेप कि कैसे डिफरेंस निकालते। स्टेप नंबर 1 इज, जब भी आप A माइनस बी करो, A माइनस बी, तो आंसर में एलिमेंट्स सिर्फ A के आएंगे। आंसर में एलिमेंट्स सिर्फ फर्स्ट वाले सेट के आएंगे जिससे आप माइनस कर रहे हो। क्या सर, मैंने क्या बोला? A माइनस बी के अंदर इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ओनली ऑफ A, एलिमेंट्स ऑफ ओनली A, सिर्फ और सिर्फ A के एलिमेंट्स आएंगे। एलिमेंट्स ऑफ ओनली A मतलब बताता हूं सर, सारे एलिमेंट्स नहीं, मैंने सारे तो नहीं कहा, मैंने सिर्फ कहा कि एलिमेंट्स जो आएंगे वो A के ही होंगे बस, ठीक है सर। दूसरी चीज, अच्छा अगर यही चीज मैं ऐसी लिख दूं B माइनस A, सपोज मैं B से A माइनस कर दूं, तब क्या आएगा सर? अब जो पहले है, अब कौन है पहले?
पहले सेट के एलिमेंट्स आएंगे। अभी ए माइनस कर रहा था तो ए के एलिमेंट्स, अब बी माइनस कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स ऑफ बी ओनली। पहली बात ये समझ गए? यस सर, एलिमेंट्स ऑफ ओनली बी, बी ओनली, बी ओनली लिखो, वो ज्यादा सही लगता है, बी ओनली, ये ज्यादा सही लग रहा है। हाँ ठीक है सर, डन। यहां भी ए ओनली लिख देते हैं, डन, 101% डन सर। ठीक है, अरे बन जा भाई, इतनी अकड़ क्यों दिखा रहा है? ठीक है, डन है। हाँ सर, तो जिस सेट से आप माइनस कर रहे हो आंसर में ए माइनस बी कर रहे हो ना, तो एक ही एलिमेंट्स आएंगे। सारे आएंगे कि नहीं आएंगे ये मैंने नहीं बोला, लेकिन जो भी आएगा वो ए का एलिमेंट होगा। ठीक है सर। अच्छा, अगर आप मान के चलो एस माइनस टी कर रहे हो तो आंसर में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? एस के एलिमेंट्स आएंगे। इतनी बात क्लियर है? यस सर, क्लियर है ना? यस सर। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है सर? गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। अब कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ए सेट के कौन से एलिमेंट्स आएंगे? बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना। सेकेंड स्टेप इज लीव कॉमन एलिमेंट्स। बस बात खत्म हो गई। लीव कॉमन एलिमेंट्स मतलब सर बताता हूं, अगर तुमने ये चीज समझ ली तो तुम डिफरेंस ऑफ टू सेट निकालना सीख गए। मतलब देखो, एग्जाम्पल देखते हैं सर, ठीक है? एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है? बहुत गौर से सुनना सर। हमारे पास एक सेट है ए और इस सेट में वो तो है। ये एग्जाम्पल देख लेते हैं ना। ये एक सेट है ए और एक सेट है बी, ठीक है? ओके, अब हमसे कहा गया दोस्त ए माइनस बी करो, तो हमें समझ में आ गया कि सर जीशान सर ने सबसे पहले बताया था कि ए सेट के एलिमेंट्स आने वाले हैं आंसर में, ए माइनस बी कर रहे हैं ना, तो हम समझ गए कि ए सेट के एलिमेंट्स आएंगे, मतलब एम एन पी क्यू आर आएंगे। ठीक है, सुनते हैं ना, पूरा लिख दिया मैंने, एम एन पी क्यू आर। ठीक है, ए सेट के एलिमेंट्स अपन ने लिख दिए। पर दूसरा स्टेप भी जीशान सर ने बताया था, लीव कॉमन एलिमेंट्स, मतलब अब आपको ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ना पड़ेगा। कॉमन एलिमेंट का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी, जो कॉमन है ना इन दोनों में, उनके एलिमेंट्स को छोड़ो। जैसे यहां एम और एम कॉमन है तो भैया यहां पर आपको कॉमन एलिमेंट छोड़ना पड़ेगा, ये नहीं आएगा। सर जैसे यहां एन और एन कॉमन है, ये नहीं आएगा। और कोई कॉमन है? नहीं है। आंसर आ गया पी क्यू आर। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू दोस्त पी क्यू आर एंड दैट्स इट। खत्म हो गई बात। समझ गए? इतना आसान है, इतना आसान है। कुछ नहीं करना है सर, पहले आपको यह देखना है किस सेट से हम माइनस कर रहे हैं, उस सेट के एलिमेंट्स आएंगे। आंसर में ए माइनस बी है तो ए के एलिमेंट्स आएंगे। कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सारे एलिमेंट्स लिख दो, बस उनको छोड़ देना बेटा जो दोनों के कॉमन हो। कॉमन का मतलब है इंटरसेक्शन वाले। ठीक है, तो एम और एम कॉमन है, हटा दो बेटा, नहीं आएगा आंसर में। एन और एन हटाना है, छोड़ना है, नहीं आएगा। पी क्यू आर इज अवर आंसर। बात क्लियर है? बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक है, नेक्स्ट अभी एक और चीज समझो, एक और चीज समझो सर बढ़िया तरीके से। सर अगर यही क्वेश्चन मैं बी माइनस ए बना दूं तब क्या होगा सर? b माइनस ए बना दूं तो सर b माइनस ए में सबसे पहला स्टेप है, जीशान सर ने बताया कि जो माइनस कर रहा है उसके एलिमेंट्स आएंगे। पहली बात, b के एलिमेंट्स a b c m n लिख दो, a b c m n। फिर जीशान सर ने हमको बताया था कि भैया सारे एलिमेंट्स नहीं आएंगे b के सारे एलिमेंट्स अपन ने लिख जरूर दिए, लेकिन आएंगे सिर्फ वही एलिमेंट्स b सेट के जो इनमें से, दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उन्हें हटा दो बस। बी और ए में कॉमन कौन है? बी और ए में कॉमन एम और एन है, एम और एन हटा दो, एम गया एन गया, तो इसका आंसर क्या आया सर? बी माइनस ए इज इक्वल टू ए बी सी। क्या आया? ए बी सी। बात क्लियर है? तो इससे एक चीज और पता चली सर, क्या कि सर एक रिजल्ट पता चला, देयरफॉर ए माइनस बी, दो सेट को माइनस करा ए से बी, और बी माइनस ए बी से ए को माइनस करा, ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं, ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। ए माइनस बी है पी क्यू आर, बी माइनस ए है ए बी सी, दोनों अलग अलग सेट है, दे आर नॉट इक्वल, है ना? ए माइनस, कई लोग सोचते हैं सर ए से बी माइनस कर दो, बी से ए माइनस कर दो, आंसर तो सेम आएगा। कैसे आ जाएगा भाई? कैसे आ जाएगा? तो 5 में से
2 माइनस कर रहा है और फिर 2 में से 5 माइनस कर रहा है, ये 3 आ रहा है, ये -3 आ रहा है। कहां से सेम आ रहे हैं? आ ही नहीं रहे हैं सर, है ना, आ ही नहीं रहे हैं सर। बात क्लियर है? हाँ, एक चीज याद रखना, अगर दोनों सेट इक्वल हैं, मतलब ए सेट मैंने आपको दिया, बी सेट मैंने आपको दिया, ए सेट में भी मैंने 1 और 2 लिख दिया, बी सेट में भी मैंने 1 और 2 लिख दिया, अगर इक्वल सेट है तो बेटा a माइनस बी आएगा, एम्प्टी सेट कट जाएगा, और b माइनस ए भी एक एम्प्टी सेट आएगा, कट जाएगा, तब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस ए, इस कंडीशन में व्हेन a एंड b आर इक्वल। अगर a और b जो आप देख रहे हो ये दोनों सेट इक्वल हैं, तब इनके डिफरेंस चाहे a माइनस बी करो चाहे b माइनस ए करो, दोनों इक्वल आएंगे, दोनों एम्प्टी सेट आएंगे। ठीक है, आई होप आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सर, समापन करते हैं बच्चा इस वीडियो का। आई होप आपको बढ़िया तरीके से ये वीडियो समझ में आई होगी। 45 मिनट्स का आई गेस वीडियो होगा। ठीक है, तो आई होप ऑपरेशंस ऑन सेट आपको, यानी कि यूनियन ऑफ सेट, यानी कि दो सेट की शादी कराने के लिए उनके घर वालों को एक ही घर में मिलवाने के लिए हम यूनियन किया करते हैं। अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन का मतलब है दो सेट में प्रेजेंट म्यूचुअल दोस्त, म्यूचुअल फ्रेंड्स, यानी कि कॉमन वाले बंदे, तो उनका सेट बना दो, इंटरसेक्शन हो जाता है। डिफरेंस ऑफ सेट की बात करें तो सर जिस सेट से जिस सेट को माइनस किया जा रहा है, माइनस करने वाला जिस सेट से माइनस कर रहे हो उस सेट के एलिमेंट्स लिख दो, बस कॉमन वाले हटा के लिख देना, आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए तो लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि अगले का भी भैया भला हो जाए, वो भी आपको दुआएं दे, हमको भी दुआएं दे, और सबको दुआओं की जरूरत है क्योंकि दुनिया दुआओं से ही चल रही है। भाई बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कर रहा है K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के अपने सारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, दैट इज इंग्लिश मीडियम CBSE वाले हर बच्चे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स। सारी सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में कराए जाते हैं, समझाए जाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाती है, आपको एनसीईआरटी का हर एक पन्ना समझाया जाता है, हर एक पेज, हर एक एक्सरसाइज, हर एक एग्जाम्पल, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक थ्योरी आपको डिटेल में क्वालिटी वीडियोस के थ्रू प्रोवाइड कराया जाता है। सारा कोर्स कंप्लीट कराया जाता है, सारा सिलेबस पढ़ाया जाता है, सारी वीडियोस आपको प्रॉपर्ली सीक्वेंस में अरेंज करके प्लेलिस्ट के फॉर्म में प्रोवाइड कराई जाती है। हमारी तरफ से सारा होमवर्क आपके लिए किया जाता है। नाउ इट्स योर टाइम कि आप रेगुलरली अपना एक शेड्यूल बनाओ और हमारे प्लेटफॉर्म पर, मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर डेली पढ़ाई करो, रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई करो, सो दैट आपका भी इंप्रूव हो जाएगा रिजल्ट। इसी के साथ हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर जाके अपनी बढ़िया वाली बहुत सॉलिड पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि हम वहां पर भी 6 से लेकर 12 तक, यानी 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए, जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और अपना राजस्थान और दिल्ली बोर्ड, ये 5 स्टेट बोर्ड्स के हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं ना, वहां जाके बहुत सॉलिड तरीके से अपनी पढ़ाई कवर कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, बिकॉज हम उनको पूरी तरह से बिल्कुल वैसे ही पैटर्न पर पढ़ाई कराई जा रही है वहां पर हिंदी मीडियम वाले चैनल पर, जैसे यहां इंग्लिश मीडियम वाले चैनल पर आपको पढ़ाई कराई जा रही है। एनसीईआरटी तो हमारा सबसे पहला प्राइमरी मोटिव होता ही है, क्योंकि एनसीईआरटी को हम बोलते हैं मदर ऑफ ऑल बुक्स। तो एनसीईआरटी का तो हर एक पेज, हर एक कॉर्नर आपको हमारे वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया जाता है। साथ ही साथ अगर दूसरे बुक्स या रेफरेंस बुक्स या कोई भी एक्स्ट्रा बुक्स मटेरियल्स की बात की जाए, जब बाहर का रिसोर्सेज की बात की जाए, लाइक मैथ्स की बात कर लेता हूं, RDRS, तो जितने भी बाहर के एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं उनसे भी हम आपको MIQs करा देते हैं। MIQs बोले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, MCQs करा देते हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, असर्शन रीजन, अपना केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, बहुत प्रैक्टिस कराई जाती है, आपके डाउट सॉल्व कराए जाते हैं, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। वेरियस फॉर्मेट ऑफ स्टडी पैटर्न्स आर देयर इन मैग्नेट ब्रेन्स। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। नोट्स के लिए आपको शुरू में भी बता दिया था, अभी फिर बता रहा हूं कि आपको हमारी वेबसाइट विजिट करनी होगी, दैट इज www.magnetbrains.com। ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना या फिर एप्लीकेशन पे चले जाना, ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना, बस। उसके बाद क्लास 6 से लेकर 12 जिस भी क्लास में इंग्लिश मीडियम के बच्चे होने चाहिए भैया, CBSE बोर्ड, क्लिक कर देना, क्लास सेलेक्ट करना, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना और बढ़िया तरीके से अपने लिए PDF सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लेना PDF फॉर्म में, यानी कि अपना ई बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक नोट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई को एक अलग लेवल पर ले जाओ। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।